ओके, क्या नाम है? हाँ, पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामजन्म। तलाशी मिलती। ये बैग किसका है? बैग निकालो, बैग 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 चेक करो। बैग यहाँ रखो। तुम्हारा बैग है ना ये? ठीक है, खोलो इसको, खोलो इसको। निकालो इसको। नजदीक ले आइए, नजदीक ले आइए। देखिए इसमें क्या है ये। लाइट, कैमरा, साउंड, एक्शन। और इसके बाद पहली बार आप देखेंगे कि किस तरीके से यूपी पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर करती है। जिस तरीके से शादियों में कैमरा ले जाकर शादी का वीडियो शूट होता है, कुछ इसी तरीके से यूपी पुलिस भी बाकायदा एनकाउंटर के बाद वीडियो शूट कर रही है। आरोपियों के पैरों पर गोली लगी है, पैर बांधकर उन्हें खेतों में लेटाकर बाकायदा वीडियो शूट किया जा रहा है। पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस सच से अवगत करवाएंगे जहां पर इन बदमाशों ने एक मंदिर के अंदर 100 साल पुराने माणिक की चोरी की थी, करोड़ों के जेवरात चोरी किए थे। बाकायदा एक्सक्लूसिव फुटेज है क्राइम तक के पास, जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर पूरी कहानी तफसील से आपको बताते हैं। ओके, क्या नाम है? नजदीक आइए। हाँ, पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय रामजन्म। तलाशी मिलती। ये बैग किसका है? बैग निकालो, बैग 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 चेक करो। बैग यहाँ रखो। तुम्हारा बैग है ना ये? ठीक है, खोलो इसको, खोलो इसको। निकालो इसको। नजदीक ले आइए, नजदीक ले आइए। देखिए इसमें क्या है ये। कहाँ का सामान है ये? सब मंदिर का सामान है। सब किसके मंदिर का? महंत जी का। कौन महंत जी? दिसंबर नाथ मिश्रा का। वहाँ तुम लोग चोरी किए थे अभी? हमने चोरी किया है, दूसरा कोई हाँ, चोरी किया। कई लोग मिलके थे? कितने लोग थे उसमें? 5-6 लोग। उसी के सामान है ना ये? ठीक, बाहर निकालो। बाहर निकालो सामान। चलिए, सामान के सभी का गिनती लीजिए, ठीक है? हाँ, और ये बरामदगी का वो बनाइए। इसको चेक करिए, इसको करवाइए। मना किया, एक लोग बनाया। एक आदमी इनकी जमा तलाशी लीजिए, निकालो इनकी जेब से। जमा तलाशी लीजिए। उधर दिखाओ, उधर मोबाइल ये फोन। राउंड भी है, एक राउंड है, ठीक है? ठीक है, उठा लीजिए। मैं नहीं फिर कब्जा पुलिस लीजिए। इसको एनवेलप है, किसमें लेंगे इसको? कोई पन्नी नहीं पैकेट? इसको रखिए, कब्जा पुलिस लीजिए। ठीक है, ठीक है, 2 लोग इनको जो है इनको हिरासत में पन्नी में डाल दीजिए। पन्नी में डालिए, पन्नी में डालिए। आइए दूसरे वाले नजदीक ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, उठो। क्या किए थे तुम? जिन लोग के साथ में थे। क्या है ये? तुम्हारा बैग है? खोलो इसको, निकालो जल्दी, जल्दी। खोलो बैग, खोलो। ये खोलो दूसरा चैन। ये क्या है? निकालो। ये क्या है ये? खोलो, कहाँ चोरी किए थे? दिखाओ उसको। सर महंत जी के यहाँ। किसके यहाँ? महंत नाम बताओ महंत जी का। जी, हम स्टाफ थे वहाँ। हाँ? महंत जी के यहाँ महंत जी के यहाँ स्टाफ थे, जी। तो क्या करते थे वहाँ पे? काम करते थे सर। काम करते थे। कब चोरी किया इसको? हैं? कितना दिन हो गया? 1-2 दिन हो गया। ठीक है, जमा तलाशी लीजिए इनका। जमा तलाशी लो। पकड़ो, जेब तलाश, जेब निकाली। तलाशी लो। हाँ, सबका निकालो, सबका निकालो ना, फिर देंगे वो। दिखाइए इसको, नजदीक से लो जरा। चलो, पैसे ठीक है, वो जेब निकालो, वो जेब दिखाओ। ये वाला जेब निकालो ना, खोल। इसमें से क्या है? हटा लो। मोबाइल है इसका। मोबाइल कब्जा पुलिस लो। कब्जा लीजिए आप। और देखिए क्या है। ये जिंदा कारतूस, हाँ, ठीक है? चलिए, इसको जो कब्जा पुलिस में लीजिए। आइए। ए, उठ। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सिंह गोलू पटेल। कहाँ का रहने वाला है?
यहाँ के रहने वाले भगवानपुर में हमारा घर है। ये झोला उठाओ, बैग उठाओ, खोलो इसको। निकालो इसको। क्या है ये? तो जी इसमें का जो महाराज जी के यहाँ चोरी हुआ था सामान, उसमें का हमारे हिस्से का ये सामान है। ये तुमने चोरी किया था? जी। कब चोरी किए थे? ये चोरी हुआ था इतवार को दोपहर में। चलो इसको खड़ा करो, इसकी जामा तलब से खड़ा करो, इसको उसी बैग में रखो, जामा तलब से लीजिए इसका। देखो ये मोबाइल है तुम्हारा? जी। ये पैसे? जी हाँ ठीक है, चलो ठीक है। जमा से निकालें कि जेब से क्या निकल रहा है? एक जिंदा कारतूस, ये पैसे जो चोरी किए गए हैं। मोबाइल। तो अभी आपने जो वीडियो देखा उसके अंदर साफ तौर पर आपको कुछ बदमाश दिख रहे होंगे। उनके पैरों पर कपड़ा बंधा हुआ है, यानी कि उन्हें पैरों पर घुटने से नीचे गोली मारी गई है और साथ ही साथ यूपी पुलिस वहां पर मौजूद है। ये पूरा वाकया, ये पूरी जो घटना है ये बनारस की है और बनारस में संकट मोचन मंदिर जो है वहां पर इन बदमाशों ने चोरी की थी। 100 साल पुराने ऐतिहासिक जो आभूषण थे, जो स्टोन्स थे, जो पत्थर थे बेहद कीमती, उन्हें चुराया था। और तो और ये जितने बदमाश हैं वहाँ के कर्मचारी ही थे। अब कैसे पूरी वारदात होती है, कहाँ की ये पूरी घटना है और किस तरह से इसको अंजाम दिया जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ सीसीटीवी की तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें एक रेलिंग आपको दिखाई दे रही होगी, उस पर ऐसा दिख रहा होगा कि चढ़ाई है। साफ तौर पर आप इस सीसीटीवी फुटेज से ये नहीं समझ पाएंगे कि घर किस तरफ बना है, लेकिन आपको स्टील की एक रेलिंग दिख रही है, एक जीने दिखाई दे रहे होंगे। उस पर चढ़कर जिस घर के अंदर एंट्री होती है वो घर है विशंभर नाथ मिश्रा का। ये संकट मोचन मंदिर के महंत हैं और इन्हीं के घर पर चोरी की गई। इन्हीं के घर पर कुछ बेशकीमती जो स्टोन्स थे, जो पत्थर थे, जो क्या क्या चीज़ें थी वो बताएंगे आपको, वो सब रखे हुए थे और उन्हें चोरी किया गया। अब आप सबसे पहले एक तस्वीर देखिए, 18 मई की ये सीसीटीवी फुटेज है। समय की अगर बात करें तो 11:45 यानी कि 11:15 बजे। इसमें आप देखिए सीधे इस रेलिंग की सिधाई में नीचे देखिए एक शख्स खड़ा हुआ है, वाइट शर्ट जिसने पहनी है और उसके सिर पर एक गमछा नुमा चीज़ बंधी हुई है लाल या ऑरेंज कलर की। सीसीटीवी में जो फुटेज आई है उसमें कलर साफ नहीं हो पा रहा, लेकिन लाल या ऑरेंज कलर में से कोई वो कलर है और इस गमछे को उसने अपने सिर पर बांधा हुआ है, अपने मुंह को लपेटा हुआ है ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। और यही जो लड़का है जो आपको वाइट शर्ट में दिखाई दे रहा है, ये उधर उधर पहले देखता है, फिर थोड़ी ही देर बाद इसका साथी वहाँ पर आ जाता है उसी रेलिंग के पास, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हैं। ब्लैक कलर की उसकी टी शर्ट है, ग्रे कलर की उसने पैंट पहनी है और ब्लैक कलर की कैप लगा रखी है और मुंह भी उसने साफ तौर पर एक ब्लैक स्कार्फ से ढक रखा है। अब ये दोनों वहाँ पर मौजूद हैं, दोनों आसपास देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इनके आसपास कोई ना रहे या इन्हें किसी ने ना देखा हो। और इसके बाद सीधे जो दोनों लड़के हैं वो ऊपर चढ़ते हैं, फिर महंत के घर की तरफ जाते हैं और उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद चोरी की जाती है और फिर एक और सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये भी 18 मई का है और इस वक्त हो रहा है 1:02, यानी कि 11:45 पर ये लोग इस घर में एंट्री लेते हैं, इस घर में चोरी करने के इरादे से आते हैं और 1 बजे यहाँ से करीब 1:03 पर ये वापस जाते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि उस दरवाजे के से बाहर एक वाइट रंग में का जिसने कपड़ा पहना था वो लड़का निकलता है। इसके बाद वो ब्लैक कलर का जो जिसने टी शर्ट पहना था वो लड़का निकलता है। 1:03 की बात है, ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और इनके जो साथी आसपास मौजूद थे, जो रेकी कर रहे थे, जो नज़र गड़ाए बैठे थे कि कोई आ तो नहीं रहा, हर गली मोहल्ले में जो चारों तरफ से रास्ता जा रहा था उस पर एक तरीके से कंट्रोल कर बैठे हुए थे ताकि अपने दोस्तों को बता सकें कि अगर इन्हें कोई भी संदिग्ध दिखे या कोई भी ऐसा दिखे जो इन्हें पकड़ सकता है। अब इसके बाद ये दोनों चोरी का माल लेते हैं, सारी चीज़ें लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब महंत जी उस वक्त कहाँ थे? तो दरअसल महंत जो है वो दिल्ली आए हुए थे अपनी पत्नी के साथ, उन्हें कुछ काम था और घर पर ताला लगा हुआ था और इसी का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया क्योंकि ये वहाँ के कर्मचारी थे और इन्हें पता था कि महंत जी जो हैं वो अभी
अपने घर पर नहीं होंगे और ये सही मौका है चोरी करने का। इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर और दिखा रही हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं घाट की तस्वीर है और यहाँ पर आपको 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक सीढ़ियों पर बैठा है, 2 खड़े हुए हैं और ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये सब मिलकर प्लानिंग कर रहे थे कि घर पर किस रास्ते से जाना है, कहाँ से पहुँचना है, कौन सी बाइक यूज़ होगी। प्लानिंग के वक्त की ये तस्वीर सामने आई है और इसमें बाकायदा ये लोग बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर प्लानिंग के साथ जो इन्होंने पूरा एक तैयार किया खाका, उसी के आधार पर ये चोरी करते हैं। जब महन जी अगली रोज़ आते हैं, जब वो देखते हैं कि इस तरीके से उनका घर में चोरी हो गई है, वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जो है वो लगातार कई जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जाता है, कई लोगों से पूछताछ की जाती है। करीब 140 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं जो उस आसपास के एरिया में थे। तब पुलिस को यही 2 लोग दिखते हैं। इसके अलावा थोड़ी और आगे बढ़कर 2 लोग और दिखते हैं, इनकी पहचान की जाती है। तो महन जी से पूछा जाता है तो उसमें से एक की जब शक्ल दिखती है तो पता लगता है कि वो उनके कर्मचारी ही हैं। तब जाकर इनको पकड़ने की कोशिश की जाती है। पता लगता है कि जो 3 लड़के हैं वो यूपी के ज़िले से हैं और 3 बिहार से आए हैं और इन तीनों को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत की जाती है और उसी में ये पूरा एनकाउंटर का जो एक घटना है वो घटती है। इनमें से पुलिस ने बताया जो 3 बदमाश थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस को पता लगता है कि वो एक जगह छुपे बैठे हैं, सूत्रों के हवाले से जब पुलिस को पूरी खबर मिलती है वो उस जगह पहुंचती हैं। सारे छुपे बैठे हुए थे, उन तीनों को पकड़ने की कोशिश की जाती है। जो 3 बदमाश थे वो बंदूक छीनते और ऐसे में पुलिस जो है एनकाउंटर करती है, उनके पैरों पर गोली लगती है। और फिर जो आपने पूरा वीडियो देखा किस तरीके से पुलिस लाइट कैमरा एक्शन करवाती है, बाकायदा वीडियोग्राफी करवाती है। और पुलिस ने ये भी कहा कि जो 3 बदमाश थे उनको तो पैर में गोली लगी और 3 हमारी पकड़ में आसानी से आ गए क्योंकि वो डर गए थे कि कहीं उनको भी पैर में गोली ना लग जाए। पुलिस ने 3 लोग का एनकाउंटर कर दिया है, हाफ एनकाउंटर। तो ऐसे में वो 3 आकर खुद ही सरेंडर कर लेते हैं और अब 6 के 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने 6 के 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। जिनके पैर में गोली लगी है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि उनका जो जख्म है वो भर सके। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर चोरी क्या चीज़ हुई, किस चीज़ की चोरी की गई, कौन सी ऐसी बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो जिसकी चोरी हो जाने पर जो महन जी हैं वो पूरी तरीके से टूट गए थे। अब जब चोर पकड़े गए हैं तो उनको उम्मीद भी है कि जो भगवान के सारे आभूषण थे, जो चीज़ें थी वो वापस मिल सकती हैं। तो आप समझिए कि आखिर चोरों ने किस तरीके से ये प्लानिंग करके क्या क्या चीज़ें उस जगह से चुराई हैं। देखिए, जो चोरी हुई है वो संकट मोचन मंदिर के अंदर हुई है। संकट मोचन से कहने का मतलब ये जो दूसरों के संकट को हर लें, यानी बजरंगबली के घर में डाका डालने की ये जो तमाम जो कोशिशें थी उसे विफल कर दिया खाकी वर्दी वालों ने। अब यहाँ पर जब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल कि जो तस्वीरों को किस तरीके से पता लगाया जाए कि चोर कौन है, और इसके लिए बकायदा 140 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, कोने कोने में ढूंढा गया और इनकी बकायदा हर एक जगह की रिकॉर्डिंग उनके सामने थी और उन्होंने तब जाकर इन चोरों तक ये पहुंचे। जब चोरों के पास पहुंचे और उससे पहले जब ये तफ्तीश कर रहे थे तो पता लगा कि इन्होंने लगभग 100 साल से पुराने जो जेवरात थे उसे चोरी कर लिया गया है। जो भगवान के आभूषण थे ये चोरी कर कर वहां से भाग चुके थे। अब आपको बताता हूं जो भगवान के जो आभूषण थे वो क्या क्या थे, बिल्कुल एक डिटेल जो चीज है और इनका मिलना बेहद जरूरी है। सोने की 4 चूड़ी, सोने की 2 कड़े, 2 सेट नवरत्न कड़ा, डायमंड सेट है, नेकलेस, ईयररिंग्स, रिंग्स, बैंगल्स हैं इसमें, डायमंड की 2 बैंगल्स है, 5 डायमंड के ब्रेसलेट हैं, पन्ना सेट है जिसमें नेकलेस और ईयररिंग्स है, मानिक का सेट है और ये बहुत ही ज्यादा पुराना और बहुत ही ज्यादा महंगा भी है। मानिक का एक और सेट है जिसमें चेट्टी एंड सन्स, ये एक कंपनी का नाम है जिस कंपनी के नाम से इसने चुराया गया था। उसके बाद एक नेकलेस, बैंगल्स और ईयररिंग्स से पर्ल एंड गोल्ड सेट है, ये एक कड़ा है, उसके बाद हार है, मीना है, ईयररिंग्स है, 2 चूड़ी गोल्ड। ये जो 2 चूड़ी गोल्ड है ये भी बेहद पुराना है, लगभग कहा जा रहा है 100 से 150 साल पुराना है। 20 ईयररिंग्स है जिसमें से ये गोल्ड, डायमंड, रूबी और एमरल्ड के ये ईयररिंग्स हैं 20। उसके बाद एमरल्ड का एक डायमंड का रिंग है, रूबी एंड डायमंड के रिंग भी हैं, 2 गोल्ड का कड़ा भी है, गोल्ड ईयररिंग्स, बैंगल्स, कड़ा एंड ब्रेसलेट जो 25 हैं अलग अलग तरीके से। उसके बाद 3 लाख रुपए ये चुरा कर वहां से भाग जाते हैं इस उम्मीद में कि भगवान के घर अंदर डाका डाला है, भगवान तो रात को सो रहे होंगे या सुबह सो रहे होंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन खाकी वर्दी और जो इस देश में अलग अलग ठिकानों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्होंने अपनी गवाही दी और उस गवाही में इनकी जो तस्वीरें थी वो कैद हो गई और वो सबसे बड़ा सबूत बनी इन्हें पकड़ने में। और उस सबूत
किस तरीके से जो डाका डालने ये जो तीनों चोर गए थे, आपने उनकी सीसीटीवी फुटेज दिखे, और दूसरी जो तस्वीर है जिस तस्वीर में इनका एनकाउंटर होने के बाद बकायदा फिल्मी शूट करवाया जा रहा है, एक तस्वीर ये भी है। अब संकट मोचन मंदिर से आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये अहम और एक वीआईपी केस कैसे है। दरअसल इतने करोड़ों की जेवरात चोरी होने के बाद जब इनके बारे में पढ़ रहे थे हमें पता लगा जो इनकी जो महंत जी हैं, इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी को शॉल भी गिफ्ट की है जो इनके महंत थे, और बाकायदा तस्वीरें भी हैं। अब उनके घर में अगर उनके मंदिर में चोरी हो जाए तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा होता है यूपी पुलिस के कानून व्यवस्था पर। लेकिन फौरन ही यूपी पुलिस चोरों तक पहुंचती है, एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करती है और फौरन ही उनको हाफ एनकाउंटर कर उनसे हर एक चीज पूछताछ भी करती है। जो बैग से सामान मिले हैं, जो उनके पॉकेट से सामान मिले हैं, उनमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि जितने भी जेवरात ये चोरी करके भागने की फिराक में थे, अब ये सारी चीजें पुलिस के पास पहुंच चुकी है और जल्द ही ये सारे आभूषण मंदिर तक भी पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।